हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फीजी टेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11, लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब भी आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिखने को मिले तो आपको एक सिंपल सूत्र याद रखना है, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। ये वाला सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ पर दिया है महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का मान है वहाँ पर रख देंगे। प्रथम संख्या कितना दिया 77, तो 77 लिख लेंगे, गुणा करके एक समान। दूसरी संख्या को हमने एक समान लिया। लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है आपका 693, 693 लिख लेंगे। गुना महत्तम समापवर्तक कितना है 11, तो 11 लिख लेंगे। अब एक सब बराबर, जब हम 77 को इस ओर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में बदल जाए, क्योंकि गुणा के फॉर्म में है। गुणा के फॉर्म में जब उस ओर जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा। तो 693 गुना 11 बटे 77 हो जाएगा। अब 11 77 तो काटें, कितने बार में कटेगा 11 फते 77, यानी कि 7 बार में कटेगा। तो कितना बचा आपके पास, एक से बराबर 693 बटा 7 बचा है। अब एक से बराबर 7 से काटेंगे इसको, 7 निया 63, फिर कितना बचा 6 और 3 बचा 7 निया 63। तो दूसरी संख्या का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 99 प्राप्त हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 है और लघुत्तम समापवर्तक 108 है। यदि दोनों संख्या में से एक संख्या का मान 27 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। प्रथम संख्या दिया है 27 और दूसरे संख्या को हम 1 मान लेते जिसे हमें ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्तक आपका 108 दिया है तो 108 लिख लेंगे, और महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 9 दिया है तो 108 गुना 9 कर लेंगे। ठीक है। अब जब ये 27 जो है गुना के फॉर्म में है, जब उस ओर जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा। तो एक से बराबर 108 गुना 9 बटे 27। जब 27 9 फतिया 27, 9 को 27 भाग करें कितने बार में जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 3 बार में बद चला जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, एक से बराबर 108 बटे 3 बचा है। अब 3 से भाग करेंगे 108 का, तो 1 से बराबर 3 तिया 9, कितने बार में 3 बार में, यहाँ पास एक बचा यानी कि 18, 6 तिया 18, 18 से कर जाएगा तो कितना 36। तो हमें दूसरी संख्या का मान कितना प्राप्त हो गया है, 36 प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इसी प्रकार से है, दो संख्याओं का गुणनखंड 1500 है, महत्तम समापवर्तक 10 है, तो लघुत्तम समापवर्तक बताना है। दो संख्या आपके पास, एक संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, दोनों का जो गुणनखंड कितना दिया है आपके सामने 1500 दिया है। एक संख्या का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना दिया है आपका 10 दिया है, तो हमें LCM ज्ञात करना। क्या करेंगे, दो संख्याओं का जो गुणनखंड है कितना है 1500 है, 1500 लिख लेंगे। यहाँ पर दो संख्या का गुणनखंड कितना दिया है 1500 दिया है, बराबर करेंगे। आपका LCM हमें ज्ञात करना है, LCM और गुना HCF। HCF कितना दिया है आपको 10 दिया है। ठीक है। अब देखिए HCF, जब 10 को इस ओर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, क्योंकि गुणा के फॉर्म में है। तो कितना हो जाएगा 1500 बटे 10 हो जाएगा, बराबर आपका LCM हो जाएगा। ठीक है। जब इसको भाग करेंगे तो 0 फिर 0 कर जाएगा, कितना बचेगा आपका LCM बराबर आपका आंसर 150 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, घंटी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 घंटियां 5, 15, 20 और 90 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां 5 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी, ये हमें ज्ञात करना है। जब भी आपको घंटी वाले क्वेश्चन दिया रहे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM ज्ञात करना होगा। ठीक है। किनका LCM निकालना होगा, 5, 15, 20 और 90 का आपको LCM निकालना है। निकाल लीजिए, संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। ये संख्या को हम आपस में गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है। 180 जो है किसमें प्राप्त हुआ है, हमें मिनट में प्राप्त हुआ, क्योंकि मिनट के अंतराल पर बज रहा है। अब 180 को किसमें बदल लेते हैं, हम घंटा में बदल लेंगे। तो क्या होता है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 0 फिर 0 कर जाएगा, 6 तिया 18, तो कितना घंटा प्राप्त हो गया, हमें 3 घंटे प्राप्त हो गए। कितने घंटे के अंतराल पर बज रहा है, घंटी जो है 5 घंटे के अंतराल पर बज रहा है। तो कितना आया हमारा आंसर, 3 आया था। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझते हैं। 4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है।
यदि एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती है और 12 बजे तक बजती है तो कितनी बार बजेगी, ये हमें ज्ञात करना है। सिंपल से क्या करना है, जब भी आपको घंटी वाले क्वेश्चन में एलसीएम यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। 6, 8, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। कितना आएगा, ये संख्या जो प्राप्त होगा उनको आपस में गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। 72 हमें किस में प्राप्त हुआ है, 72 जो है आपका सेकंड में प्राप्त हुआ है, सेकंड में प्राप्त हुआ है। अब सेकंड को हमें किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। तो क्या करेंगे, हमें 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 12 छक्का 72, 12 छक्का 72, 12 पंचे 60, ये होता है। तो 6/5 मिनट हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, जो आपका 10 है और 12 दोनों के बीच कितने घंटे का अंतराल है, जब 12 में हम 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 घंटे। दो इनके बीच 2 घंटे का अंतराल है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 120 मिनट हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, 120 है ना, 120, तो आपका आंसर कितना है, 6/5 आया है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो आपका 5 है, 5 को ऊपर ले जाएंगे और 6 को हम नीचे ले आएंगे। 5 को ऊपर ले जाएंगे और 6 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो 6 दूना 12, 6 शून्य शून्य, क्या बचा आपका 20 गुना 5, ये बचा है। ठीक है, जब इनको आपस में गुना करेंगे 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10, तो 100 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब घंटी वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, 5 घंटे में कितनी बार बजेगी, एक साथ ये दिया था। तो इस कारण से हमने कुछ नहीं जोड़ा था, लेकिन जब इसमें कुछ नहीं दिया है, कितनी बार बजेगी ये दिया है, तो आपका आंसर कितना है, 100 आया है। तो 100 आया है तो क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो आपका आंसर 101 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब आपको 5 घंटे में कितनी बार बजेगी एक साथ, ये ऐसा दिया रहेगा तो आपको उसमें इस 5 को जोड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं दिया रहेगा तो आपको कितना जोड़ना है, उसमें सिर्फ 1 को जोड़ना है, तो आपका आंसर आ जाएगा।